बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये माशाल्लाह से टमाटर के प्लांट्स हैं और इन सब में फ्लावरिंग भी हो रही है और फिर फ्रूटिंग भी। मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है, कौन सी फर्टिलाइज़र मैं इनको देती हूँ कि ये माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में ये सब बताऊँगी। बस आपको एंड तक देखना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जो लोग शुरू से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने इस बॉक्स को सीडलिंग बॉक्स बनाया था, यानी इसके अंदर मैं टमाटर के सीड्स लगाती थी। लगाती कैसे थी, उसके लिए मैंने किसी ख़ास किस्म के कोई सीड नहीं मंगवाए, कोई हाइब्रिड सीड बाज़ार से नहीं मंगवाए, बल्कि घर में ही जो हम लोग टमाटर यूज़ करते थे, तो जो ख़राब टमाटर होता था या जिसके बीज हमें सालन के अंदर यूज़ नहीं करने होते थे, तो वो फिर हम इसके अंदर मैं डाल जाती थी। तो अब अभी भी आप चेक कर रहे हैं कि इस पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको छोटे बड़े हर साइज़ के टमाटर नज़र आ रहे होंगे, यानी टमाटर के प्लांट्स। और कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि वहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह ये देखें कि ये वाला जो टमाटर है ये ख़राब हो गया था, तो उसको हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर आके रख जाते थे, और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं आराम से इसके अंदर डाल देती थी। इस तरह करके अगर हम इस तरह भी फेंक दें तो ये भी कुछ दिनों के बाद जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करती थी कि इस जैसे ही जर्मिनेट होता था, थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, तो मैं यहाँ से अपना प्लांट निकाल के फिर मैं इन पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर देती थी, क्योंकि अब माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मेरे पास हो गए थे प्लांट्स, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से निकालना ख़त्म कर दिए, क्योंकि अब मेरे पास इतने पॉट नहीं थे कि जिसके अंदर मैं दोबारा से ये वाले प्लांट लगा लूँ। तो अब मैंने क्या किया है कि जैसे ही ये प्लांट्स मेरे फ्रूटिंग के बाद ख़त्म होना, क्योंकि इसकी जो मुद्दत होती है प्लांट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह और 7 माह होती है, उसके बाद ये इतने काम का नहीं रहता। अगरचे इस पर फ्रूटिंग होती रहती है लेकिन वो इतनी नहीं होती, या तो वो प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या जो फ्रूटिंग होती है वो भी सही से नहीं होती। तो इसलिए जो टमाटर का प्लांट है वो उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ही यूज़ करना चाहिए। तो और उसके बाद हमें नए सिरे से सीडलिंग करके नया प्लांट बनाना चाहिए। तो फिर मैंने इसके अंदर वो यहाँ से निकाल के ये सारे प्लांट्स मैंने इसके अंदर लगाए हैं। अब आप चेक करें कि हर पॉट के अंदर मैंने तकरीबन 2-2 प्लांट लगाए हैं, और 2-2 प्लांट जो मैंने लगाए हैं, अगरचे ये पॉट इतना सा है तो 2 प्लांट इसके लिए ठीक था। तो आप देखें हर प्लांट के साथ यहाँ पर दूसरा प्लांट है, इसके साथ ये फूल लगी हुई हैं, इसके साथ फ्रूटिंग है, यहाँ पर भी फूल आ गए हैं। जो इसके साथ ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पर भी ये फूल लगी हुई हैं। ये 2 प्लांट हैं, एक पे ये फूल हैं और दूसरे पे ये साथ देखेंगे फ्रूटिंग है। यहाँ पर भी देखें आप फ्रूटिंग है, यानी कि मेरे जो सारे के सारे माशाल्लाह से प्लांट्स हैं वो सब के साथ फ्रूटिंग पे आ गए हैं। तो सबसे पहली टिप वो ये है कि जब भी टमाटर का हम प्लांट लगाएं तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो अंडे के छिलके हैं। ये देखें जो मेरे यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो हम लोग वैसे भी रोज़ाना अंडा नाश्ते में यूज़ करते हैं, तो इसको फेंकने के बजाय टमाटर के प्लांट में डाल दें। आप लोग इस तरह भी डाल सकते हैं जिस तरह ये मैं डाल रही हूँ, या तो फिर आप क्या करें कि टमाटर के प्लांट्स में अंडे लें और बहुत ज़्यादा अंडे के छिलकों को खुश कर लें। 1 दिन ही लगता है इसको खुश्क होने में, तो उसको आप ग्राइंड करके पीस के और फिर इसके अंदर डालें। दोनों में फ़र्क ये है कि जो पीस के हम लोग डालेंगे उसका असर जल्दी हो जाएगा, जो इस तरह हम डालेंगे उसका असर थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन अगर हमें साथ साथ हम डालते रहें, रोज़ के रोज़ बुनियाद पर डालते रहें, तब भी ये हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट हो जाएगा। और टिप नंबर 2 क्या है, वो ये है कि हम लोग अपने प्लांट्स की जब वो फ्रूटिंग पे आ जाए, जब वो फ्लावरिंग पे आ जाए, तो इसकी 1 से 2 दिन के बाद इसकी गोडी ज़रूर करें। यानी जो हमारी जो मिट्टी होती है इसकी परत हम बदलते रहें। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे वो वाला बैक्टीरिया जो ऊपर रहता है वो मर जाता है, और ऐसे एक तह सी जम जाती है मिट्टी की, जिसकी वजह से जो हवा है वो अंदर तक सही तरह से नहीं पहुंच पाती जड़ों तक, जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स मरना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, यानी अगर आप लोग अंडे के छिलके नहीं भी डालते, लेकिन आप लोगों को गोदी ज़रूर करनी चाहिए अपने प्लांट्स की।
और रूल नंबर 3 क्या है, वो ये है कि अगर आप अपने प्लांट्स में इस तरह इतने ज़्यादा टमाटर देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जब भी आप देख लें कि आपका प्लांट फ्लावरिंग पे आ चुका है तो फिर उसके बाद आप पानी ज़रा कम कर दें। किस तरह कम कर दें कि अगर गर्मी है तो आप पानी 2 टाइम देते हैं तो आप पानी 1 टाइम कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो देना होता है वो भी जो फ्लावर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और ये उनके लिए सही नहीं रहता। लेकिन अगर आपके प्लांट्स पे किसी ने बीमारी ने हमला कर दिया है या कोई कीड़ा इस पे हमला आवर हो गया है तो सबसे बेस्ट स्प्रे है वो नीम ऑयल है। यानी आप टमाटर के प्लांट्स पे कभी भी ऐसा जहरीला स्प्रे नहीं करें, बल्कि नीम ऑयल सबसे बेस्ट स्प्रे है। कोई भी बीमारी होती है, कोई भी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो नीम ऑयल है ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन हाँ कीड़े मकोड़ों के लिए नुकसानदेह होता है। उसकी स्मेल कीड़ों को करीब भी नहीं आने देती, तो आप वक्तन फ़वक्तन उस पर ये वाला स्प्रे करते रहें। बस ये वाले टिप्स थे जिन पे मैंने अमल किया है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह से मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस हम जब अंडे इस्तेमाल करते हैं तो वो फेंकें नहीं, बल्कि इन प्लांट्स के अंदर ही डाल दें। दूसरा ये है कि पानी तो हम रोज़ाना देते हैं, बस ये देखना चाहिए कि हमें कब कब पानी इनके लिए देना है, इनको चाहिए और कब कब नहीं चाहिए, तो बस उस हिसाब से हमें पानी देना चाहिए। गोडी बस सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें इनके लिए ज़रूरी है टाइम निकाल के इनको देना। और बस इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बोतल के अंदर भी लगाई हुई हैं अपने कुछ प्लांट्स, माशाल्लाह से उस पर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें मेरी छोटी सी बॉटल है और आप इसके अंदर देखें ये 2 प्लांट लगी हुई हैं और दोनों पे फ्लावरिंग आ चुकी है। ये देखें, अब इंशाल्लाह हमें 1 से 2 दिन में देखेंगे कि इनके अंदर से छोटे छोटे टमाटर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा दूसरा प्लांट है जो कि यहाँ पर भी बोतल के अंदर लगा हुआ है, लेकिन आप ये चेक करें यहाँ पर ये टमाटर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर भी मैंने वही रूल अप्लाई किए थे जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने रूल अप्लाई किए थे। ये देखिए आपके इसके अंदर अंडे के छिलके नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर गोडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम पतली सी कोई छुरी या कोई ऐसी चीज़ लेकर बस मिट्टी को सही कर लें इस तरह करके। यहाँ पर चेक करें माशाल्लाह से हमारा ये टमाटर का साइज़ थोड़ा छोटा है। छोटा क्या, ये चेरी टमाटर है। चेरी टमाटर का साइज़ वैसे भी छोटा होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 3 टमाटर यहाँ पर लगी हुई हैं, बाकी इसके अंदर भी फूल हैं और इनके अंदर भी टमाटर बन रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी 2 हैं। अगरचे ये पॉट छोटा है लेकिन सब में मेरे 2-2 टमाटर हैं और सब में आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। ये बॉटल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर बड़ी है तो इसके अंदर प्लांट्स भी तो 2 तरह के हैं। एक नीचे से जा रहा है, ये देखें ये नीचे से है, और एक ऊपर है। ऊपर भी सब में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग है, यानी पत्ते आपको कम नज़र आ रहे हैं लेकिन फ्लावर इस पर बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर भी ये देखें फ्लावर हैं। तो ये थे मेरे टमाटर के प्लांट्स जो कि माशाल्लाह से सभी अच्छी ग्रोथ में है। और ये मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर ये जो एक पे तो ये फ्लावर आई हुई हैं, लेकिन ये जो छोटा सा है इसके साथ भी ये देखें टमाटर निकला हुआ है। अपने हाथ से लगाई हुई चीज़ों का अगर रिज़ल्ट इस तरह हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।